फुसफुसाती हुई पेड़। ये सब फुसफुसाहट से शुरू हुआ, धीमी, बिल्कुल जैसे सूखी पत्तियां हवा में सरसराती हों। पहले पहल मार्क ने इसे अपना भ्रम समझा। उसके पिछवाड़े में खड़ा पुराना बरगद का पेड़ हमेशा अजीब आवाजें करता था, लेकिन हाल ही में आवाजें बदल गई थीं। हर रात खिड़की से आती धीमी फुसफुसाहटें उसे जगाने लगीं। वे किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थीं। मार्क 1 साल पहले इस घर में आया था, तलाक के बाद एक नई शुरुआत की तलाश में। यह पुरानी संपत्ति थी और पिछवाड़े में वही विशाल बरगद खड़ा था जिसने न जाने कितने साल देखे थे। जब उसने यह घर खरीदा था तब पिछले मालिक, एक बूढ़ी औरत, ने उसे चेतावनी दी थी, इस पेड़ को परेशान मत करना, यह सब कुछ याद रखता है। एक रात कुछ शराब पीने के बाद मार्क ने आखिरकार सच्चाई जानने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च और सिगरेट लिए वह बाहर निकला। हवा भारी लग रही थी, जैसे उसमें कोई अनकहा डर घुला हो। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब वे किसी अजीब मंत्र जैसी लग रही थीं। जिज्ञासावश मार्क ने अपना हाथ पेड़ की खुरदुरी छाल पर रख दिया। उसी क्षण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और सिर में एक तीव्र दर्द उठा। अचानक अजीब दृश्य उसकी आंखों के सामने कौंध गए। पेड़ से लटके हुए कई शव, उनकी आंखें डर से फटी हुईं, चेहरे दर्द से ऐंठे हुए। उनके होंठों से वही शब्द निकल रहे थे, जड़ों को भोजन दो। मार्क घबराकर पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह दौड़कर अंदर गया, दरवाजे बंद किए, खिड़कियां जकड़ लीं, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। अब वे दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। रात भर वह जागता रहा, हर हलचल पर चौकस। लेकिन सुबह जब उसने हिम्मत करके बाहर झांका तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। पेड़ वहीं खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर उसने देखा, मिट्टी में कुछ उभरा हुआ था, किसी की उंगलियां, जैसे कोई जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी।